बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा कि दारुल उलूम देवबंद आने वाले जदीद तालिब इल्मों के लिए बहुत बुरी खबर अभी निकल कर सामने आई है और दारुल उलूम के अंदर उसका बाज़ाब्ता ऐलान लग गया है। आइए हम देखते हैं कि वो ख़बर क्या है और उसकी वजह क्या है। बज़ाहिर ये ख़बर जदीद तालिब इल्मों के लिए तो बुरी हो सकती है, लेकिन अरबाब मदारिस के लिए ये एक अच्छी खबर है। तो किसके लिए बुरी है और किसके लिए अच्छी है और क्यों है और आगे का लाहे अमल क्या होगा, सारी बातें आपके सामने अर्ज़ की जाएंगी। इसलिए आप लास्ट तक वीडियो में बने रहें और तवज्जो के साथ सुने, तो आपको समझ में आएगा कि आइंदा आपको क्या करना है, कैसे करना है और एडमिशन के लिए कब आना है। ये सारी बातें बिल्कुल क्लियरली आपको बताई जाएंगी। तो जान लीजिए कि दारुल उलूम देवबंद ने इस साल ये ज़ाब्ता बनाया है कि अरबी अव्वल से लेके अरबी सोम तक, यानी अरबी अव्वल, अरबी दोम और अरबी सोम 3 क्लासों में एडमिशन नहीं होगा। जो तालिब इल्म बाहर से आके वो उसमें एडमिशन लेते थे, इस साल उनके लिए जदीद दाखिले बंद कर दिए गए हैं। इसके पीछे रीज़न क्या है? 2 रीज़न है इसके पीछे। एक तो ये है कि साल से मदारिस के जो लोग हैं वो ये शिकायतें करते चले आ रहे थे कि जदीद दाखिले नीचे के दर्जे में जब से होने लगे, बच्चे इब्तदा में ही फ़ारसी, अरबी अव्वल वगैरह पढ़ के या अरबी दोम पढ़ के देवबंद का रुख कर लेते हैं और जो दूर दराज के मदारिस हैं जो हिंदुस्तान के अंदर फैले हुए हैं, उन मदारिस में अरबी तालीम का मेयार दिन ब दिन ख़राब होता जा रहा था। इसलिए अहले मदारिस की ये तो शिकायत थी। इस शिकायत पे गौर किया गया और दारुल उलूम का जब भी राब्ते मदारिस का इजलास होता है, उसके अंदर बार बार अहले मदारिस को दारुल उलूम के इंतज़ामिया ने इस बात पे तंबीह की कि आप अपने वहाँ अरबी चहारुम तक अच्छी इस्तेदाद में बच्चों को तैयार करें, फिर दारुल उलूम भेजें, इब्तदाई दर्जात में ना भेजें। तो फिर उनकी शिकायतें ये थी कि अगर हम नहीं भेजते हैं तब भी दारुल उलूम देवबंद का निसाब होने की वजह से बच्चे दारुल उलूम चले आते हैं। बाद जगहों पर ऐसा हुआ कि उन्होंने दारुल उलूम देवबंद का निसाब हटा दिया है या कुछ किताबें आगे पीछे कर दी हैं अपने मदारिस में रोकने के लिए। फिर भी बच्चे बहुत से ऐसे हैं कि जो किसी तरीके से दारुल उलूम चले ही आते हैं। तो अब इस सिलसिले में दारुल उलूम देवबंद ने सख्त कार्रवाई कर दी है और अहले मदारिस के लिए बहुत ही खुशी की बात है कि अब वो मुतमईन होकर अरबी सोम तक तो अपने वहाँ तालीम मजबूती के साथ, पुख्तगी के साथ दे सकते हैं। हाँ, जो तालिब इल्म हैं जो इस साल तैयारी कर रहे थे, जिनका ये मामला था कि उन्हें इस साल देवबंद आना है, उनके लिए ये बुरी खबर है कि अब वो अरबी दोम बराए सोम के लिए अगर आ रहे थे तो उनको आने की ज़रूरत नहीं है, उनका एडमिशन नहीं हो पाएगा। हाँ, सोम से ऊपर के जो तालिब इल्म हैं, यानी सोम बराए चहारुम से लेके दौरे हदीस शरीफ तक जैसे पहले दाखिला होता था वैसे ही दाखिला होगा। ईद के बाद अगले ही दिन से फारम मिलता है। कब से कब तक फारम मिलेगा? जदीद कवायद दाखिला यानी एडमिशन रूल के मुतालिक जदीद जो एडमिशन रूल होता है, अभी दारुल उलूम ने अपनी वेबसाइट पे अपलोड नहीं किया है। जैसे ही आएगा मैं फ़ौरन उस पर एक वीडियो बनाऊंगा, सारी डेट बाय डेट, कौन से क्लास को कब तक फारम मिलेगा, सारी चीज़ें मैं आपके सामने क्लियर करके बता दूंगा। और इससे पहले मैंने फ़ारसी से लेके दौरे हदीस शरीफ तक की सारा निसाब, कौन कौन सी किताबें पढ़ के आनी होती है, कौन कौन सी किताबें दारुल उलूम में पढ़ाई जाती हैं, निसाब क्या है, उस पर मुस्तकिल मैंने वीडियो बनाई है। आप निसाब देखना चाहते हैं तो देख लें, उन्हीं किताबों की तैयारी करें जो मैंने बताई हैं, क्योंकि सिर्फ डेट चेंज होते हैं, किताबें बहुत कम, अभी तक कई सालों में 1-2 मरतबा देखी गई हैं किताबों में कोई चेंजिंग होते हुए, वरना वही किताबें हैं जो मैंने बताई हैं, उन्हीं का एग्ज़ाम बार बार होता है। तो इसलिए आप अगर सोम से ऊपर के क्लास के लिए आना चाहते हैं तो आप तैयारी में लग जाएं, और जो उससे नीचे के तालिब इल्म हैं वो अपने इलाकाई मदरसों के अंदर जहां उनको सहूलत हो वहां पुख्ता तालीम हासिल करके फिर दारुल उलूम का रुख करें। तीसरी चीज़ ये है कि जो
अव्वल से लेके और सोम तक के दर्जात होंगे, उसमें सिर्फ उन बच्चों को दाखिला मिलेगा जो देवबंद के हैं, यानी जो उस मकामी बच्चे हैं, शहर के बच्चे हैं, देवबंद शहर के अंदर रहते हैं। इसी तरह जो असातिज़ा के बच्चे हैं या मुलाजिमीन के बच्चे हैं जो वहाँ रहते हैं, उन बच्चों को एडमिशन मिलेगा और उनको भी वही रूल है कि उनको भी एग्ज़ाम देना होगा जो पास होंगे। और हमने पहले भी बता रखा है कि हमेशा पास होने से नहीं दाखिला होता है, बल्कि जो टॉप होते हैं ऊपर से दाखिला लिया जाता है। और जितनी सीटें होती हैं, सीट भरने के बाद इन बच्चे तो पास होते हैं, लेकिन जो ऊपर के रैंक वाले होते हैं, जैसे ही सीट फुल हो जाती है उसके बाद से छोड़ दिया जाता है। तो इसलिए आप पास होने की कोशिश ना करें, आप टॉप होने की कोशिश करें और तैयारी भरपूर करके आए कि आपका दाखिला हो जाए। और जो भी आपके दोस्त अहबाब हैं जो भी दारुल उलूम देवबंद आना चाहते हैं, मदारिस से मोहब्बत रखते हैं, दारुल उलूम से मोहब्बत रखते हैं, उन तक ये खबर पहुंचाएं, मेरी इस वीडियो को पहुंचाएं और मेरी इस मेहनत को और इस कोशिश को आप सिर्फ इतना करना है कि आप इसको एक शेयर कर दें उन ग्रुप्स में और उन अहबाब तक कि जिनको इसकी ज़रूरत होगी। आपके इस शेयर करने से उन तक ये बात पहुंच जाएगी और वो परेशानी में मुब्तला होने से बच जाएंगे। जज़ाकल्लाहु खैर। अल्लाह ताला आपके दारुल उलूम देवबंद आने को आसान फरमाए, आपके दाखिले को आसान फरमाए। और मैं फिर बता देता हूँ कि जी जैसे ही नया क़वाइद दाखिला आएगा मैं आपको सारी डेट बाय डेट बता दूंगा कि कब कब आपको आना है, कौन से क्लास में कब कब एडमिशन होगा। अब इन्हीं बातों पे मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।